हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ बुक्स फंडा। सो आई एम एडवोकेट अंशिका रस्तोगी और लीगल एक्सपर्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीसी 1860 को बीएनएस 2023 से रिप्लेस किया गया है और भारतीय न्याय संहिता ये बीएनएस जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। अब जो भी एफआईआर कंप्लेंट लॉज होंगी वो बीएनएस के अकॉर्डिंग होंगी, आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। तो ऐसे ही बीएनएस में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 69, जिसमें बताया गया है कि अगर आप किसी भी महिला के साथ कोई भी फॉल्स प्रॉमिस करके, लाइक मैरिज का आपने प्रॉमिस किया है, वो फॉल्स इंटेंशन का है, फॉल्स प्रॉमिस है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो इस सेक्शन की हेडिंग ही पढ़ लेते हैं पहले। इसमें बताया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेटफुल मीन्स एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी महिला से कोई भी फॉल्स इंटेंशन प्रॉमिस करते हैं, लाइक आपने मैरिज का प्रॉमिस कर लिया कोई, या जॉब देने का प्रॉमिस कर लिया, या एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस कर लिया, या फिर आपने प्रमोशन का प्रॉमिस कर लिया और आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं या फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो आपको इस सेक्शन के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों, अब जो ये मेंस के अगेंस्ट बहुत बड़ा वीपन है जो महिलाओं को मिल गया है, इसमें रिलेशनशिप जो होते हैं, जैसे उनमें ब्रेकअप हो जाता है, शादी नहीं हो पाती हैं, उसमें महिला बहुत आराम से आपको जेल करवा सकती है। और ये सिर्फ महिला के कहने भर पर एफआईआर लॉन्च हो सकती है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रूफ करना नहीं है, महिला के कहने से ही एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। तो ये मेंस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि वो रिलेशनशिप में तो आते हैं, उसके बाद वो सक्सेसफुल शादी नहीं कर पाते हैं। पहले ये होता था कि बहुत से प्रॉमिस हो जाते थे कि हम तुमको जॉब देंगे या तुम्हारा प्रमोशन करवा देंगे, और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाते थे या शादी करेंगे तुमसे, तो इंटरकोर्स होने के बाद वो छोड़ देते थे और ना ही जॉब मिलती थी, ना ही जो है आपको प्रमोशन मिलता था, ना ही शादी होती थी। तो उसमें आप उसको जेल करवा सकती हैं, 10 साल तक की सज़ा उसमें मिलेगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि इसको प्रूव कैसे किया जाए। तो मैन के लिए प्रूफ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे बट डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है कि उसमें कोर्ट में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी इंटेंशन उस टाइम फॉल्स नहीं थी, आप किसी और रीज़न की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं, आपका इंटेंशन उस टाइम शादी करने का ही था। ये प्रूफ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड महिलाओं को इसमें जो है एफआईआर लिखवाने जाएंगी तो उनकी कंप्लेंट आराम से फाइल हो जाएगी, क्योंकि ये एक सीरियस ऑफेंस माना गया है। क्योंकि बीएनएस में बताया गया है कि जो 7 साल से कम की सज़ा वाले जो क्राइम होंगे उसमें सीरियस ऑफेंस उनको नहीं माना जाता है इतना, क्योंकि उसमें जो है पुलिस को 14 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर पुलिस उसमें 14 दिन के टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेशन करती है और जो उसको कंप्लेंट सही मिलती है तभी वो एफआईआर लॉन्च करेगी, अदरवाइज वो एफआईआर नहीं लिखती है। बट इसमें जो है आपको 10 साल की सज़ा दी गई है, तो इसमें आपको पुलिस को एफआईआर जो है आपकी वो एकदम हैंड टू हैंड लिखनी पड़ेगी इमीडिएटली, एंड इमीडिएटली आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आप अरेस्टिंग और एफआईआर तो हो जाएगी, बट उसके बाद अगर कोर्ट में प्रूफ करने का जो आता है उसमें महिला को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देने पड़ेंगे। ये जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही प्रूव होगा कि आपका इंटेंशन फॉल्स था। अब वो एविडेंस क्या हो सकते हैं, उसमें आपका टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो, कोई फ़ोटो या साथ की फ़ोटो या इंटरकोर्स के टाइम की कोई फ़ोटो हो, वो सब प्रूफ हो सकते हैं कि आप उसके साथ फॉल्स इंटेंशन से थे एंड आपने फॉल्स इंटेंशन से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। तो आप सावधान हो जाइए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, और बाद में ब्रेकअप करते हैं, शादी नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए प्रूफ करना कि आप किसी और रीज़न से शादी नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ रीजंस यही हो सकते हैं, अब जैसे किसी की फैमिली कंसेंट नहीं देती है और या कुछ और रीज़न होते हैं कास्ट का या कुछ, तो उसमें ये रीजंस होते हैं कि शादी नहीं हो पाती हैं। तो उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इन रीज़न से शादी नहीं कर रहे हैं, वरना आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुए थे तब आपका जो इंटेंशन था वो शादी करने का था। इसमें एक ये भी चीज़ आई है कि अगर आप कोई भी अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं एट अ टाइम मैरिज, तो आपको तब भी 10 साल की जेल इसमें हो सकती है। आप एट अ टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैरिज के टाइम पे कोई भी चीज़ छुपाते हैं, जैसे आपने कोई कास्ट छुपाई है, जैसे कास्ट छुपाकर शादी कर लेते हैं या रिलीजन छुपाकर शादी कर लेते हैं,
या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपने कुछ भी छुपाया है, तब भी आपको सेक्शन 69 के तहत गिल्टी माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि इसको रेप से कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, क्योंकि इसको रेप तो नहीं कहेंगे, बट इसको रेप से कैसे अलग माना जाएगा। अब रेप में यह आता है कि रेप जो होता है वो वॉलंटरली नहीं होता, उसमें कंसेंट नहीं होती महिला की, वो वॉलंटरली नहीं होता, वो एक फोर्सफुली होता है। तो उसमें जो है आईपीसी में सेक्शन 90 एंड 375 में गिल्टी माना जाता था, उसमें रेप के बारे में बताया गया था। बट जो ये ऑफेंस है सेक्शन 69 में, इसमें जो है महिला की कंसेंट तो होती है और वो वॉलंटरली भी होता है, महिला की पूरी कंसेंट परमिशन सबसे होता है, बट उसमें जो है फॉल्स इंटेंशन होनी चाहिए, प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए। प्रॉमिस तो हुआ है बट वो ब्रीच हुआ है। लाइक आपसे मैरिज का प्रॉमिस तो हुआ है कि आप मैरिज करेंगे महिला से, आपने मैरिज का प्रॉमिस कर दिया, एंड आपने या फिर कोई प्रॉमिस किया है कि हम आपको जॉब दिला देंगे, आप हमारे साथ रिलेशन बनाओ, और महिला ने फिजिकल रिलेशन बनाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके साथ किया, बट आपने बाद में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस तोड़ दिया, तब आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसमें डेसिटफुल का मीनिंग जो है वो यही बताया गया है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, कि आपने कोई फॉल्स प्रॉमिस किया है एम्प्लॉयमेंट का, प्रमोशन का या शादी का, या फिर आपने कोई सप्रेसिंग आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी छुपाकर शादी की है, तब आपको इस ऑफेंस के तहत गिल्टी माना जाएगा और आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसमें एफआईआर तो आराम से लॉन्च हो जाएगी, महिला के कहने भर से आप अरेस्ट भी हो जाएंगे, बट जो है आपको कोर्ट में प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आपकी इंटेंशन जो है उस टाइम फॉल्स नहीं थी, आपकी इंटेंशन ट्रू थी, आप उस टाइम शादी करना चाहते थे, बट अब कोई और रीज़न आ गए हैं जिससे आप शादी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है ये, और ये एक महिलाओं के लिए वीपन अगेंस्ट टू मैन, बहुत बड़ा वीपन आ गया है। तो इसमें रिलेशनशिप जो होते हैं आजकल और बाद में उनमें ब्रेकअप हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है मेंस के लिए। और इसमें जो है मैन महिला पर कंप्लेंट नहीं कर सकता, इसमें जो है महिला मैन के खिलाफ तो कंप्लेंट कर सकती है अगर उसके साथ इंटरकोर्स हुआ है तो, बट अगर कोई महिला कोई फॉल्स प्रॉमिस करके, शादी का प्रॉमिस करके या कोई और प्रॉमिस करके मैन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाती है वॉलंटरली, और बाद में महिला शादी से मना कर देती है या कुछ कि मैं शादी नहीं कर सकती, तो उसमें मैन महिला के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, मैन महिला के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकता। बट जो महिला है वो मैन के अगेंस्ट कंप्लेंट बहुत आसानी से लॉन्च कर सकती है, सिर्फ कहने भर से कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। तो इसमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एविडेंस मांगा नहीं जाएगा एट अ टाइम ऑफ एफआईआर अरेस्टिंग। देन कोर्ट में प्रूव करने के लिए बहुत सालों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है कि आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रूफ करना कि आपकी इंटेंशन उस टाइम ट्रू थी, अब आप किसी और रीज़न से शादी नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आज की इन्फॉर्मेशन यही थी कि सेक्शन 69 से बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा वीपन महिलाओं को मिल गया है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, महिला आपको जेल भी पहुंचा सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, वेलकम, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स। कोई भी डाउट हो आपका इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।